महाराज अभिमन्यु और देवी उत्तरा के एकमात्र पुत्र हैं परीक्षित जी, जो कि गर्भ में ही थे। तब अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र से उनको मार देना चाहा, लेकिन चूंकि उत्तरा ने भगवान की शरण ग्रहण की तो प्रभु ने उत्तरा जी के गर्भ की रक्षा की। 3 महीने का उत्तरा जी का गर्भ था जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, और उसके बाद 9 महीने और परीक्षित जी गर्भ में रहे, और भगवान भी और 9 महीने तक अंगुष्ठ आकार धारण करके उत्तरा जी के गर्भ में विराजे और अपने भक्त परीक्षित जी की रक्षा की। भगवान ने परीक्षित जी की रक्षा तो की, लेकिन ब्रह्मास्त्र को पूरी तरह निष्फल नहीं किया। न तो ब्रह्मा जी को जो वर है कि उनका ब्रह्मास्त्र कभी निष्फल नहीं होगा, वो बात झूठी पड़ जाएगी। तो ब्रह्मास्त्र ने मारा तो नहीं परीक्षित जी को, लेकिन परीक्षित जी की आयु क्षीण हो गई। मानिए उनको 100 वर्ष जीना था, जैसे उनके पूर्वज पांडव लोग भी लगभग 100 वर्ष तक जिए, तो लगभग परीक्षित जी 100 वर्ष जीते, पर घट कर के उनकी आयु 35 वर्ष ही रह गई। और अब जो 35 वर्ष की आयु में उनको श्राप लगा श्रृंगी का, वो एक घटना तो है जो लोग प्रसिद्ध है कि वे वन विहार के लिए गए और वहां पर रास्ता भटक गए, शमी ऋषि से जल मांगा, वे समाधि में बैठे थे, जल नहीं दिया तो उनके गले में मृत सर्प डाल दिया। और जैसे शमी ऋषि के पुत्र श्रृंगी जी को पता चला तो उन्होंने आनन फानन में श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंशयति स्म कुलंगारम चौदितो में ततद्रुहम। जिसने मेरे पिता के गले में वह मृत सर्प डाला है, 7 दिन में उसकी तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो जाए। और ये श्राप मिला। और इसके पीछे फिर अनेक कथाएं हैं कि परीक्षित जी जो संत सेवी थे, उनसे इतना बड़ा संत का अपराध हो गया, और उसके पीछे अनेक प्रचलित कथाएं हैं कि उन्होंने जरासंध का मुकुट पहन लिया था तो उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई, आदि आदि। लेकिन इसको अपने आचार्यों ने स्वीकार नहीं किया। और परीक्षित जी को श्राप क्यों लगा, इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने टीका की है कि भगवान की इच्छा से ही लगा। भगवान ने परीक्षित जी को श्राप क्यों लगवा दिया? इसलिए लगवा दिया कि परीक्षित जी अल्प आयु हैं, उनकी आयु ही 35 वर्ष की है। प्रभु मन में विचार करते हैं, यदि आकस्मिक रूप से परीक्षित की मृत्यु हो गई तो उसको अंतिम समय मुझे स्मरण करने का अवसर नहीं मिलेगा। अंतिम समय मेरी कथा श्रवण करने का अवसर नहीं मिलेगा। मृत्यु तो निश्चित ही थी परीक्षित जी की 35 वर्ष की आयु में। वो इस तरीके से नहीं होती तो किसी और तरीके से होती।
लेकिन प्रभु मन में विचार करते हैं कि यदि आकस्मिक मृत्यु हो गई तो परीक्षित जी को मेरी कथा सुनने का अवसर नहीं मिलेगा, मेरे भक्त का शरीर छूटे तो मेरे नाम में, मेरी लीला में डूब करके छूटे। और यही पांडवों की रीति रही है। पांडवों को जब भगवान के अंतर्ध्यान होने का समाचार मिला तो उसी समय पांचों पांडवों ने और देवी द्रौपदी ने अन्न छोड़ दिया, महल छोड़ दिए, सुविधा छोड़ दी और तीनों ही वलकल पहन के नंगे पांव घर से निकल गए। बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है स्वर्गारोहण का। और फिर उत्तराखंड के चारों धामों में भ्रमण करते करते आखिर में सद्गति को प्राप्त किया भगवान के स्मरण में। तो भगवान चाहते हैं कि परीक्षित जी मेरे स्मरण में शरीर छोड़ें। अब बाहर से देखने में तो घटना थोड़ी विपरीत लगती है, लेकिन मुख्य बात समझने की ये है कि जो भगवान के आश्रित हो गया, ये तो विश्वास रखना है कि मंगल छोड़ अमंगल नहीं होगा। जहां हम अपना कृतित्व मानते हैं, अपने को कर्ता मानते हैं, वहां पर बंधन होता है। लेकिन जब साधक अपने को पूर्ण रूपेण श्री कृष्ण का दास मान लेता है तो उनकी कृपा जीवन में खेल करती है। परीक्षित जी के जीवन में भगवान की कृपा का अद्भुत खेल हुआ है। और ये परीक्षित जी तो परीक्षित जी हैं ही, वास्तव में हर जीव परीक्षित है। परीक्षित शब्द का एक सरल अर्थ है, जिसकी परीक्षा हो वो परीक्षित। अब परीक्षा किसकी होती है? जो पढ़ाई करता है उसी की परीक्षा होती है। जो पढ़ाई नहीं करता उसकी परीक्षा भी नहीं होती। जो पढ़ाई करता है उसकी परीक्षा होती है। और वो परीक्षा पीछे धकेलने के लिए नहीं आती, वो परीक्षा आगे बढ़ाने के लिए आती है, आगे करने के लिए आती है। ये पूछने के लिए आती है कि वर्ष भर तक क्या पढ़ा, और जिसने पढ़ाई की है उसको परीक्षा से कैसा डर। परीक्षा दे और अगले स्तर में पहुंच जाए, और अगले स्तर में पहुंच जाए। तो यही परीक्षा है। तो जिसकी परीक्षा हो वो परीक्षित। और परीक्षा मां के गर्भ से ही प्रारंभ हो गई। अभी जन्म नहीं हुआ, उसी समय से परीक्षा प्रारंभ हो गई। हम जीवों की भी मां के गर्भ से ही परीक्षा प्रारंभ हो जाती है। और फिर जीवन भर किसी न किसी चीज की परीक्षा होती है। लेकिन राज ऋषि परीक्षित जी में और हम में ये एक अंतर है कि हम अनुकूलता को तो भगवान की कृपा मानते हैं, प्रतिकूलता को भगवान की कृपा नहीं मानते। जब हनुमान जी जानकी जी का पता लगा करके, समुद्र लांघ करके, लंका जला करके लौटे भगवान के पास, तो भगवान से बड़ी सुंदर चर्चा हुई। और भगवान ने हनुमान जी को कहा कि हनुमान, इतना बड़ा वहां लंका में संकट आ गया तुम्हारे ऊपर, सारे राक्षस टूट पड़े मरने मारने के लिए, और जहां मेघनाथ और रावण जैसे धुरंधर बैठे थे, तो कैसे क्या हुआ? तो उस समय बड़ा सुंदर हनुमान जी का भगवान के साथ संवाद है। एक एक चौपाई बड़ी अमूल्य है और जीवन को मार्गदर्शन देने वाली है।
पहली बात तो हनुमान जी कहते हैं, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हे प्रभु, मेरी समझ में तो सबसे बड़ी विपत्ति वो है जब आपका सुमिरन छूट जाए, आपका भजन न हो। और बाकी तो कोई विपत्ति मेरी समझ में विपत्ति नहीं है। जब आप सहायक हैं तो फिर कैसी विपत्ति, कैसी दुविधा। तो कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। जब आपका भजन न हो, सबसे बड़ी विपत्ति वही है। इधर भी आ सकते हैं आप लोग, थोड़ा जगह इधर आ, कोई बात नहीं, कुछ वैष्णव, कोई बात नहीं, आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाइए, कोई बात नहीं, जगह बन जाए। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब आपका भजन न हो, सबसे बड़ी विपत्ति तभी है। फिर भगवान ने एक प्रश्न किया हनुमान जी से, कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहेउ दुर्ग अति बंका। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहेउ दुर्ग अति बंका। कहो कपि रावण पालित लंका, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका, कही विधि दहेउ दुर्ग अति बंका। समुद्र के बीचों बीच इतने बलवान राक्षसों के द्वारा सुरक्षित रावण जैसा राजा हो, तो ऐसे में तुम लंका पर विजय कैसे प्राप्त कर पाए, कैसे जला डाला लंका को। केहि विधि दहेउ दुर्ग अति बंका। तब हनुमान जी क्या बोले? बोले प्रभु, मैंने एक काम नहीं किया, मैंने केवल लंका नहीं जलाई, मैंने 4 काम किए। आप 3 काम को भूल रहे हो। क्या किया? हनुमान जी ने कहा, नाघि सिंधु हाटकपुर जारा, निशिचर गण बधि विपिन उजारा। नाघि सिंधु हाटकपुर जारा, निशिचर गण बधि विपिन उजारा। एक काम नहीं किए, 4 काम किए। नाघि सिंधु, पहले तो सिंधु को लांगा। सिंधु लांगना मजाक था क्या? कोई नहीं लांग पाया, सिंधु लांगा। फिर हाटकपुर जारा, सोने की लंका को जलाया। कोई कागज की, लकड़ी की तो लंका थी नहीं, सोने को जलाना आसान तो होता नहीं। तो नाघि सिंधु हाटकपुर जारा और निशिचर गण बधि, निशाचरों को मारा और विपिन उजारा। वो अशोक वाटिका सामान्य वाटिका तो नहीं थी, सबसे अमूल्य वाटिका थी, वहीं तो जानकी जी को रखा था। तो 4 काम किए। सबको लगा आज हनुमान जी कैसी बात कर रहे हैं। हनुमान जी तो कभी कहते नहीं, आज कह रहे मैंने 4 काम किया, आप एक गिनवा रहे हो। तो राम जी ने कहा, हाँ हाँ, बाकी मैं भूल गया था। तो तुमने 4 काम किए, इतने बड़े बड़े, पर कैसे किए? तो अब जो हनुमान जी कहे,
सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भायाजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भायाजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। तो सबसे बड़ी विपत्ति यही है कि आपका सुमिरन छूट जाए, आपका स्मरण करते हुए सब काम बना। परीक्षित जी के जीवन की बड़ाई भी सबसे अधिक यही है। हम लोग अनुकूलता को तो कृपा मानते हैं, प्रतिकूलता को कृपा नहीं मानते। लेकिन प्रतिकूलता भी कृपा है और अनुकूलता भी कृपा है। परीक्षित जी का आज भागवत जी में इतने स्मरण क्यों लिखे हैं? कितने कुरुवंश में राजा हुए होंगे, सबका नाम भी नहीं पता। और परीक्षित ऐसे राजा हो गए, कौन परीक्षित जी का नाम नहीं जानता? क्योंकि उन्होंने प्रतिकूलता में भी भगवान की कृपा का ही अनुभव किया। श्री परीक्षित जी को जब पता चला कि मुझे श्राप लगा है, तो उसी समय परीक्षित जी प्रेम में भर गए और मन में सोचने लगे, निर्वेद मूलो द्विज श्राप रूपो। ये जो ब्राह्मण का श्राप है, ये तो वास्तव में कृपा रूप होकर मेरे पास आया है। अपि में भगवान प्रीत कृष्ण पांडु सुत प्रिय। पांडवों के प्रिय श्री कृष्ण मुझ पर अनुकूल हैं। आज ये बात सिद्ध हो गई। और उस समय सभी कुछ छोड़ करके, कितनी आयु होती है 35 वर्ष की, विवाह हो चुका है परीक्षित जी का, उनके 4 पुत्र हैं। लेकिन पूरी भागवत जी में कहीं एक श्लोक भी ऐसा नहीं लिखा हुआ जब परीक्षित जी ये प्रयास किए हों कि मैं मृत्यु से कैसे बच जाऊं। न तो प्रयास कर सकते थे। संसार में किसी को डायग्नोज हो जाए कि 4th स्टेज का कैंसर है, फिर भी आखिर तक वो आदमी हाथ पांव मारता है, कहां कहां दिखाता है, शायद शायद शायद। डॉक्टर भी आशा नहीं छोड़ते, वो रोगी भी आशा नहीं छोड़ता, घर वाले भी आखिरी सीमा तक हाथ पांव मारते हैं। कोई बूढ़ा बुजुर्ग हो, उसके लिए भी प्रयास करते हैं। और यहां तो राजा हैं और सर्व समर्थ हैं। ऐसे नहीं है कि कोई कमजोर है, उनके पास धन न हो, उनके पास सुविधा न हो, वैद्य न हो, हकीम न हो,
ब्राह्मण हैं उनके पास, एक महामृत्युंजय जप तो करवा लेते, लेकिन कुछ नहीं। क्यों? यहीं से परीक्षित जी के हृदय की स्थिति का अनुमान होता है कि परीक्षित जी की मन स्थिति क्या है। एक बार भी सुखदेव जी से भी मिलेंगे तो ये नहीं पूछेंगे कि मृत्यु टालने का उपाय क्या है। हमारे यहाँ मृत्यु को टालने का उपाय नहीं बताया गया, मृत्यु को महोत्सव मनाने का उपाय बताया गया। और भक्ति की जो कसौटी है वो प्रतिकूल परिस्थिति में ही है। अनुकूलता में तो सभी कुछ ठीक है, सभी के साथ ठीक है, सम्मान भी मिल रहा है, वैभव भी मिल रहा है, शरीर भी स्वस्थ है और सब काम भी बढ़िया हैं, तो मन चैन में है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कसौटी तो यही है कि विपरीतताएं हैं जीवन में और फिर भजन बनता है कि नहीं बनता। कसौटी तो यही है और इस कसौटी पे हर साधक को अपने आप को कसना पड़ता है। संसार में तो छोटी मोटी विपत्तियां आती हैं, अंतिम समय तो हर जीव के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने को है और सबके ऊपर आनी है। जब ये प्राण ही शरीर को छोड़ रहे होंगे तो अगर छोटी मोटी विपरीतताएं हमारे भजन में बाधक बन जाती हैं तो फिर इतनी बड़ी विपत्ति में तो स्मरण छूट ही जाएगा। कोई आराम से तो प्राण नहीं निकलते। जब आदमी को लगता है कि ये घर परिवार संपत्ति सब कुछ छूट रही है तो बड़ी तकलीफ होती है। उसको मानसिक कष्ट भी होता है, उसको शारीरिक कष्ट भी होता है और जहां सारा जीवन बिताए वो सब कुछ छूट रहा है। लेकिन उस क्षण में भी एक वैष्णव, एक रसिक उत्सव मनाता है। कबीर बाबा कहते हैं, मरने से सब जग डरे, मेरे मन आनंद। मरने से सब जग डरे, मेरे मन आनंद। कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। कबीर बाबा कहते हैं, मुझे डर नहीं लगता। तो वो अंतिम जीवन की विपत्ति तो हर किसी पे आने वाली है। तो अगर अभी संसार की छोटी प्रतिकूलताएं मन को कमजोर करती हैं तो देखना चाहिए कि कहाँ कमी हो रही है। मेरी नाम निष्ठा में कमी है, मेरी गुरु निष्ठा में कमी है, मेरी मंत्र निष्ठा में कमी है, मेरी इष्ट निष्ठा में कमी है। कोई कैसे मुझे डिगा देगा। एक परिपक्व वैष्णव जगत को ऐसे देखता है जैसे कि सागर के तट पर खड़ा हुआ व्यक्ति सागर की लहरों को देखता है। सागर के तट पर व्यक्ति खड़ा है और सागर का आनंद ले रहा है। ये लहर उठ करके आई, लगता था सब कुछ डुबा देगी, सबको जलमग्न कर देगी। उठी लहर, उठी उठी उठी, बड़े वेग से आई और आते आते फिर समुद्र तट पर विलीन हो गई। फिर दूसरी लहर उठी, फिर तीसरी लहर उठी, फिर चौथी लहर उठी, लहर उठती रही। और तट पर खड़ा हुआ व्यक्ति साक्षी भाव से, इसी बात को भगवान गीता में अर्जुन को समझाए हैं। साक्षी भाव, साक्षी भाव। साक्षी भाव क्या है? ये दुख है, ये साक्षी भाव है। मैं दुखी हूं, ये साक्षी भाव नहीं। अहम दुखी और इदम दुखम, इसमें अंतर है। हमने कहा मैं दुखी हूं तो दुख में अपने को सान लिया।
हमने ये नहीं कहा मैं दुखी हूं, हमने कहा ये दुख है। बात तो एक ही थी पर अंतर पड़ गया कहने में। मैं दुखी हूं और कहा ये दुख है, अंतर है। अहम दुखी नहीं, इदम दुखम। तो साक्षी भाव में भर करके साधक अपने जीवन को देखता है और ये साक्षी भाव ही प्रगाढ़ होते 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 फिर सखी भाव है। प्रारंभ तो यहीं से है। जैसे जीवन की घटनाओं को देखता है दृश्य की तरह, ऐसे ही फिर यही भाव उठते उठते उन्नत अवस्था में ये साक्षी भाव ही सखी भाव बन जाता है। जब निर्निमेष नेत्रों से साधक प्रिया प्रीतम की लीला का अवलोकन करता है। समुद्र का उदाहरण दिया, पर वो संसार का समुद्र तो खारे जल का समुद्र है। वहां लीला में प्रिया प्रीतम जो रस के समुद्र हैं वो उफनते रहते हैं और सखियां उस सुख में डूबी रहती हैं। तो श्री परीक्षित जी के जीवन की बड़ाई यही है, उन्होंने एक भी प्रयास नहीं किया। नहीं वो प्रयास कर सकते हैं तक्षक को मारने का, या 7 दिन के लिए किसी ऐसे बंकर में चले जाएं, कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहां कोई नाग आ ही नहीं सकता। ये कोई संभव है? कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं। पर उनको पता है कि मृत्यु सत्य है, जब आनी है तभी आएगी। मैं मृत्यु को महोत्सव मनाऊंगा। और परीक्षित जी पहले से कितने सजग होंगे। ये सजगता तो पहले से ही होती है, एकदम नहीं आती है। जैसे भले किसी को युद्ध करना पड़े तत्काल, जैसे अभी युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, कब युद्ध छिड़ जाए खबर नहीं। और हमारी भारतीय सेना पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो युद्ध तो किसी भी क्षण छिड़ सकता है और भारत की ही विजय होगी। लेकिन भारत में लड़ने की जो क्षमता है भारतीय सेना के पास, वो एक क्षण में नहीं आई है। वो भारतीय सेना को इतना बलवान बनाने में, इतने हथियार, मिसाइल और क्या क्या इकट्ठा करने में वो पीछे के 50 वर्षों का सहयोग है। और फिर मुख्य रूप से जो मोदी जी का 10-11 साल का काल है, उसमें उन्होंने सेना को कितना बलवान बना दिया, जो आज संकट की परिस्थिति में वो अच्छे से अपने दुश्मनों को सबक सिखा सकती है। तो युद्ध तो एक क्षण में हो जाएगा, प्रारंभ गोला बारूद बरसने लगेगा। लेकिन सेना ने वो जो ताकत प्राप्त की है, वो कोई घंटा 2 घंटा में या 10 दिन में, 20 दिन में, 40 दिन में प्राप्त नहीं की है। वो सेना ने ताकत तो बहुत लंबे समय में प्राप्त की है। ऐसे ही साधक के भीतर जो बल आता है भजन का, वो उपयोग तो उस प्रतिकूलता के क्षण में ही होता है, पर वो बल एकदम नहीं मिलता है। वो बल धीरे 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 भजन करने पर एकत्र होता है। नाम जपते जपते, कथा श्रवण करते करते, अपने मन को समझाते समझाते वो धीरे 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 भजन का बल एकत्र होता है। और साधक को ये बात समझ में आ जाती है अच्छे से कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये संसार मेरा नहीं है, मेरे एकमात्र श्यामा श्याम है। मुझे उन्हीं को प्राप्त करना है इसी जन्म में, इसी शरीर में। इस संसार का जैसे निर्वाह हो वैसे हो जाए, पर मुझे उन्हीं को प्राप्त करना है। मेरे लक्ष्य वही हैं। ये बात साधक को समझ में आ जाती है तो उसको फिर सुलझने में देर नहीं लगती। और बहुत साधन करके भी यदि शरीर संसार से उपरामता नहीं हो पाई है तो फिर जरा सी प्रतिकूलता डगमगा देगी। तो श्री परीक्षित जी को यह पता चला कि अब शरीर छोड़ना है। उस समय भागवत जी में कोई परीक्षित जी की दशा देखे
एक क्षण परीक्षित जी रोए नहीं, पछताए नहीं, और यही कह रहे हैं कि ये जो कृपा मिली है ये तो इस श्राप के रूप में भगवान की कृपा ही मेरे पास आई है। बैठे। और उस समय श्री परीक्षित जी चल पड़े। कहां चल पड़े? वर्तमान में जो मेरठ शहर है यूपी का, इसी का नाम हस्तिनापुर था। तो मेरठ से चले हरिद्वार की ओर। हरिद्वार की ओर क्यों चले? कि गंगा तट पर जाकर बैठूंगा। बोले गंगा तट पर क्यों? बोले चरणामृत पंडित जी मुख में देते हैं तो श्लोक बोलते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। एक बूंद चरणामृत दिया जाता है और कितना बड़ा श्लोक बोला जाता है, अकाल मृत्यु हरणम। चरणामृत पीजिए तो पहला लाभ होगा प्रतिदिन चरणामृत लेने वाले को कि उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। सर्व व्याधि विनाशनम, भवरोग का विनाश होगा। और विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। तो मन में सोचते हैं जब एक बूंद चरणामृत की इतनी महिमा है तो गंगा जी तो संपूर्ण चरणामृत हैं। मैं उन गंगा जी के तट पर जाकर के ही बैठ जाऊं और फिर कितनी कृपा मुझे प्राप्त होगी। तो उसी समय परीक्षित जी चल पड़े हैं, जाना चाहते हैं हरिद्वार गंगा तट पर, लेकिन अपने आप भगवान ने उनकी दिशा मोड़ दी। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। इस ओर चलो उस ओर बचो, ये आप इशारा मिलता है। और उस समय चलते चलते आप अपने आप हरिद्वार से बहुत पहले ही शुक तीर्थ की ओर मुड़ गए और पहुंचे हैं गंगा तट पर, जिसे शुकताल कहते हैं। और जाकर के गंगा जी का पूजन किया है, प्रणाम किया है और बट वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। आज भी वो गंगा जी के तट पर बट वृक्ष है, उस बट वृक्ष के नीचे एक आसन बिछाया है और यही भावना की है, जो 7 दिन में मेरा उद्धार कर दे, जो 7 दिन में मुझे प्रभु से मिला दे, ऐसे संत यहाँ आकर के विराजमान हों। और श्री परीक्षित जी बैठे हैं, तमाम महात्मा आकर के एकत्र हो गए। सबने अपनी अपनी बात कही, लेकिन श्री परीक्षित जी के मन को संतोष नहीं हुआ। परीक्षित जी गाने लगे, मिले कोई ऐसा संत फकीर, मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर, 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 मिले कोई ऐसा संत फकीर, मिले कोई ऐसा संत फकीर, मिले जी कोई ऐसा संत फकीर, मिले जी कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर,
सखीरी मेरे पाँव बंधी जंजीर, सखीरी मेरे पाँव परी जंजीर, सखीरी मेरे पाँव बंधी जंजीर, सखीरी मेरे पाँव परी जंजीर, पहुँचा दे भव दरिया के पहुँचा दे भव दरिया के तीर, पहुँचा दे भव दरिया के पहुँचा दे भव दरिया के तीर, सखीरी मोरे उठत कलेजे पीर, 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 पहुँचा दे भव दरिया को पहुँचा दे भव दरिया के तीर, मिले जी कोई ऐसा संत भक्त, मिलेगी कोई ऐसा संत फकीर, ये बंशी बाजत जमुना तीर, के बंशी बाजत जमुना तीर, खड़े जहाँ श्री राधा यदुवीर, खड़े जहाँ श्री राधा यदुवीर, पहुँचा दे भव दरिया के पहुँचा दे भव दरिया के तीर, मिले जी कोई ऐसा संत फकीर, मिलेगी कोई ऐसा संत फकीर, पहुँचा दे भव दरिया के पहुँचा दे भव दरिया के तीर, पहुँचा दे भव दरिया के पहुँचा दे भव दरिया के तीर, पहुँचा दे भव दरिया, पहुँचा दे भव दरिया के तीर। तो श्री परीक्षित जी थोड़ा भी घबराए नहीं और उस समय सब कुछ त्याग करके, घर वाले रोकते रहे, कितना बड़ा राज्य, कितनी बड़ी संपत्ति, भूमंडल के एक मात्र सम्राट, लेकिन सब कुछ तृणवत त्याग करके गंगा जी के तट पर फकीर बन करके बैठ गए हैं और गुरुदेव की चाहना कर रहे हैं। और उसी समय श्री सूत जी महाराज कहते हैं, बुलाने नहीं गए परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी को, ये बहुत बड़ी बात है। न तो शौनक जी सूत जी को बुलाने गए और न परीक्षित जी सुखदेव जी को बुलाने गए, सुखदेव जी स्वयं ही उठ करके आए हैं। अर्थ क्या है? अनेक भाई बहन ऐसा कहते हैं समाज में कि हमको आज तक गुरु नहीं मिले, यहाँ कहीं हम लोगों की श्रद्धा नहीं हो पाई, गुरु नहीं मिले, और गुरु करने अनिवार्य होते हैं या नहीं, ऐसी बातें पूछी जाती हैं। हम लोग तो ऐसे अनार भी बिना गुरु के नहीं सीख पाए, तो भगवान की प्राप्ति का उपाय बिना गुरु कृपा के कैसे आ सकता है? और एक बात नई सुनने में आती है कि हम भगवान को गुरु मान लेते हैं। तो भक्तमाल ग्रंथ में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जहां किसी ने भगवान को गुरु मान करके भगवान की प्राप्ति की। अरे स्वयं भगवान भी आते हैं तो गुरु धारण करते हैं। श्री राम भी वशिष्ठ जी का गुरु रूप में वर्ण करते हैं, सांदीपनी जी का श्री कृष्ण करते हैं। तो भगवान भी आते हैं तो गुरु करण करते हैं, वर्ण करते हैं। हाँ, ये हो सकता है हमें गुरु प्राप्त न हुए हों, लेकिन इसमें भूल किसकी है? किसी पिता की बेटी कुंवारी रह जाए
तो ये कहेंगे कि संसार में वर नहीं बचे। ऐसी बात तो नहीं। अगर वर न होते तो किसी भी कन्या का विवाह न हुआ होता। तो अगर किसी की बेटी का विवाह नहीं हो पाया तो फिर ये माना जाएगा कि उसके प्रयास में कमी रह गई, या तो उस कन्या की जन्मपत्री में कोई ऐसा दोष था, बाधा थी, जिसके कारण विवाह नहीं हो पाया है, पिता के प्रयास में कमी रह गई। तो इसको वर की कमी नहीं मानी जाएगी, इसको कन्या और पिता की कमी मानी जाएगी। ऐसे जय हो। सब लोग शांति से बैठें, जो भी आए विक्षेप न हो। छोटा ही स्थान है तो सब लोग ये प्रयास करें कि 4 बजे कथा का समय है तो सब लोग 4 बजे तक आ जाएं। इसका प्रयास सबको करना चाहिए ताकि फिर चलती कथा में विक्षेप न हो और एक धारा में हम लोग बहते हुए चले आगे। बैठिए। तो यदि किसी को गुरु प्राप्ति नहीं हुई तो ये गुरुओं की कमी नहीं मानी जाएगी कि संसार में गुरु नहीं रहे। ये कमी उस साधक की मानी जाएगी कि उसके भीतर वो जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई। अगर हृदय में भगवान की प्राप्ति की जिज्ञासा हो गई तो भले स्वयं भगवान को गुरु बनकर के आना पड़े तो स्वयं भगवान गुरु बन के प्रकट हो जाएंगे अपनाने के लिए, कृपा करने के लिए। लेकिन साधक को अपनी तैयारी करनी पड़ती है। तो परीक्षित जी का हृदय एकदम व्याकुल है गुरु प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। तो खोजना नहीं पड़ा, स्वयं सुखदेव जी चल करके आए हैं। और जैसे सुखदेव जी आए, सूत जी महाराज भागवत जी में कह रहे हैं, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, यदृच्छया गामट मानोनपेक्षा, यदृच्छया गामट मानोनपेक्षा, अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो, अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो, व्रतस्य बालैरवधूत वेश, व्रतस्य बालैरवधूत वेश। बुलाने नहीं गए, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र। उसी समय व्यास जी के पुत्र भगवान सुखदेव श्री परीक्षित जी के सन्मुख प्रकट हो। और न दाएं देखे न बाएं देखे, बस आए हैं आप, और आकर के उसी सिंहासन पर बैठ गए, गंगा जी के तट पर उसी बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। श्री परीक्षित जी ने दिव्य रूप में स्वागत किया, पूजन किया। आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे। माला तिलक मनोहर बानो, माला तिलक मनोहर बानो, त्रिभुवन के उजियारे, आए मेरे त्रिभुवन के उजियारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे। हृदय कमल के बीच विराजत, हृदय कमल के बीच विराजत, हृदय कमल के बीच विराजत, हृदय कमल के बीच विराजत,
लागत श्री ब्रजराज दुलारे दुलारे श्री ब्रजराज दुलारे ना जाने को पुण्य उदय भये 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 मेरे घर जो पधारे पधारे मेरे घर जो पधारे आए मेरे नंद नंदन के प्यारे आए मेरे नंद नंदन के प्यारे आए मेरे श्याम सुंदर के प्यारे आए मेरे श्याम सुंदर के प्यारे परमानंद करत न्योछावर परमानंद कर फूल बरसाने लग गए परीक्षित परमानंद परमानंद करत न्योछावर परमानंद करत न्योछावर बार बार तृणवार तृणवारे बार बार तृणवारे आए मेरे नंद नंदन के प्यार आए मेरे नंद नंदन के प्यारे आए मेरे श्याम सुंदर के प्यार आए मेरे श्याम सुंदर